ये वीडियो में बताई गई बातें इंटरनेट पर मिली जानकारी और लोगों के बीच चर्चित बातों और कहानियों के ऊपर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा या मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देना नहीं है। हिस्ट्री के बारे में एक बड़ी पॉपुलर बात बोली जाती है कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन एक ऐसा ही अनपॉपुलर ओपिनियन भी है कि इतिहास अपने कुछ पन्ने हमेशा छुपा कर रखता है। और आज हम इतिहास के एक ऐसे ही छुपे हुए पन्ने के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं जैसलमेर राजस्थान के एक गाँव कुलधरा में। एक जमाने में कुलधरा बाकी सब जगहों की तरह ही नॉर्मल विलेज था, जहाँ पर सब लोग बड़ी सुख शांति से रहा करते थे। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर 1500 से 2000 लोग रहा करते होंगे। लेकिन एक रात अचानक से पूरा गांव गायब हो गया। पलक झपकते ही पूरे गांव की पॉपुलेशन 0 हो गई और वो आज तक वैसा का वैसा ही है। वहाँ आसपास के कई लोगों द्वारा और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा कई थियरीज और कहानियां बताई जाती है। आइए उनके ऊपर बात करते हैं। एक कहानी ये है कि ये गाँव 200 से 250 साल पहले पालीवाल ब्राह्मण्स का गाँव था। मतलब और भी लोग रहते होंगे, लेकिन ज्यादातर पालीवाल ब्राह्मण्स रहा करते थे। एक बार उस गांव में एक कालो नाम की चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल का मतलब ऐसा माना जाता है कि काला जादू या तंत्र मंत्र करने वाली औरत। तो कालो आ जाती है और वो गांव की लड़कियों को बारी बारी पकड़ के सबकी बलि देना शुरू कर देती है। इसी चीज की वजह से एक रात को सब गाँव वालों ने मिलकर कालो को पकड़ लिया और उसे मार दिया। लेकिन मरते मरते उसने ऐसा बोला कि वो वापस आएगी। गाँव वालों को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन इससे बिल्कुल ही उल्टी चीज हुई। अभी सिर्फ लड़कियां ही नहीं, गाँव के और भी लोग गायब होने लगे और बाद में उनकी मौत होने लगी। माना जाता है कि वहाँ पर उस टाइम कुछ लोगों ने कालो को देखा था और फिर धीरे धीरे वो और लोगों को भी दिखने लगी। इस वजह से गांव वाले रातों रात कुलधरा छोड़कर कहीं और चले गए। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि जो लोग रात में उस गांव में जाते हैं वो कालो का शिकार बन जाता है, क्योंकि कालो आज भी वहाँ पर घूमती है। दूसरी एक कहानी लोगों के द्वारा बताई जाती है कि उस गांव का एक दीवान था, यानी कि जो टैक्स कलेक्टर था वो था सलीम सिंह, और उसे उस गांव में मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी और वो उससे शादी करने की मांग कर रहा था। उसने बोला था कि या तो लड़की उसके साथ चली जाए या तो वो टैक्स का अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ा देगा। वो एक किस्म का जल्लाद जैसा आदमी था, उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी। लड़की तो गाँव वालों की भलाई के लिए उसके साथ जाने के लिए रेडी भी हो गई थी, लेकिन गाँव के लोग काफी भले इंसान थे। उन्होंने उस लड़की को उसके साथ जाने से रोक लिया। लेकिन मुखिया को पता लग गया था कि अभी सलीम सिंह गाँव वालों को छोड़ेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने सभी गांव वालों के साथ रातों रात गांव को खाली करने का निर्णय किया। लेकिन जब सब निकल गए थे तब भी कुछ लोगों का गांव से निकलना बाकी था, और तभी सलीम सिंह उन पर हमला कर देता है और सबको पकड़ कर मार देता है और तो और उनके घर भी जला देता है। मरते मरते उन गांव वालों ने ऐसा श्राप दिया था कि अब से कोई भी गाँव में बसने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। काफी लोगों का मानना है कि उन मरे हुए लोगों की आत्मा आज भी वहाँ पर भटक रही है। एक और थ्योरी है कि काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट और आसपास के लोगों का यह मानना है कि उस टाइम में रेगिस्तान में बारिश काफी रेयरली होती थी और इसी वजह से वहाँ के लोग पानी के लिए तरसते रहते थे, और इसी वजह से वो लोग कुलधरा छोड़कर किसी और गांव में शिफ्ट हो गए होंगे। काफी लोगों का यह भी मानना है कि भूकंप की वजह से काफी सारे घर टूट गए थे, इसीलिए गाँव वाले कहीं और शिफ्ट हो गए। खैर आज की डेट में राजस्थान सरकार द्वारा इसे एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, जहाँ पर रात में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि कुलधरा को इंडिया की 2nd मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के रूप में माना जाता है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो रात में कुलधरा में गए थे और वापस नहीं आए। काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो वापस आ गए, लेकिन उन्हें सुनसान गांव में लोगों के चिल्लाने की, बच्चों के रोने की और राजस्थानी संगीत जैसी अलग अलग आवाजें सुनाई देती थी। और काफी ऐसे भी लोग हैं जो रात में गए थे और कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अभी आखिर सच क्या है? क्या आत्माएं सच में वहाँ पर है? तो इसका जवाब है कि मुझे नहीं पता, और मुझे क्या किसी को भी नहीं पता। मेरे हिसाब से अगर आप किसी एक आदमी को किसी अनजान जगह पर रहने के लिए छोड़ दो, लेकिन छोड़ने से पहले उसे झूठ मूठ का बोल दो कि वो जगह हॉन्टेड है, तो हॉन्टेड ना होते हुए भी उस जगह पर उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा महसूस होगा। सो शायद लोगों के मन में पहले से होता है कि ये जगह हॉन्टेड है, तो मे बी उन्हें ऐसी फीलिंग आती हो। आपका इसके बारे में क्या कहना है? और ऊपर बताई गई स्टोरीज में से आपको कौन सी स्टोरी सही लगती है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।